नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की थर्ड वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 3 को। आज की हमारी ये वर्कशीट 9 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। आज की ये वर्कशीट भी बेहद आसान रहने वाली है, जिसमें हम अभ्यास करेंगे अपठित गद्यांश का। पिछली दो वर्कशीट में हमने अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश को समझने की कोशिश की थी। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है वो गद्यांश जो हमने पहले ना पढ़ा हो, वो गद्यांश जो हमारे सिलेबस का हिस्सा ना हो, वो गद्यांश जो हमारी पुस्तकों में, हमारी बुक्स में ना दिया गया हो। अपठित गद्यांश को जब हम हल करते हैं तो दो चीज़ों पे ध्यान देना होता है। पहला, हमें गद्यांश को अच्छे से समझना होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, हमें समय का ध्यान रखना होता है, यानी कि अपठित गद्यांश को हल हमें कम से कम समय में करना होता है। ये जो अपठित गद्यांश की वर्कशीट आ रही है हमारे पास, अपठित गद्यांश और पद्यांश की वर्कशीट, ये शुरुआत में बेहद ईजी वर्कशीट मिली है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है, शुरुआत में उसको टीचर्स कैंडीज देते हैं, टॉफियाँ देते हैं ताकि बच्चे का मन लग जाए। तो हमें भी इसी तरीके से आसान वर्कशीट दी जा रही है ताकि हमारा मन लग जाए, और उसके बाद हमें अपने सिलेबस स्पेसिफिक यानी कि अपने सिलेबस पर बेस्ड वर्कशीट मिलने वाली है, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी, यानी कि इतनी भी डिफिकल्ट नहीं रहेगी लेकिन थोड़ी सी वो लेंथी रहने वाली है। चलिए आज की इस वर्कशीट की बात करते हैं, आज के इस गद्यांश की बात करते हैं। तो आज का गद्यांश हम सबसे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, मेरे से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है। इसमें बात की गई तकनीक की और तकनीक के कारण होने वाले बदलाव की। तकनीक में हम मोटे तौर पे बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की। ओके, जैसे मोबाइल फ़ोन आया बहुत कुछ बदल गया। ये जो 2G 4G 5G जब से आए, 5G आने वाला है, जब से 2G 3G 4G आए तब से हमारा घर में जी नहीं लगता, परिवार वालों के साथ जी नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, हम मोबाइल में घुसे रहते हैं। पहले गेस्ट आते थे, आते ही सबसे पहले छोटे बच्चे से पूछते थे, बेटे कौन सी क्लास में पढ़ते हो, टेबल सुनाओ, टेबल आते हैं या नहीं आते, इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस पूछे जाते थे, बड़ा खौफ होता था रिलेटिव का। अब जब रिलेटिव आते हैं, पहली बार तो आते ही नहीं है, आते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं, पिछले लास्ट 10 ईयर से जो ट्रेंड बना हुआ है, चार्जर पूछते हैं कि चार्जर है या नहीं है, बस इतना ही। यानी कि हम मोबाइल से जुड़ गए, मोबाइल से कनेक्टेड हो गए, बाकी दुनियादारी को भूल गए। अब आपको ये तो पता आपका नेट पैक कब खत्म होने वाला है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पता कि आपके दादू की दवाइयाँ कब खत्म होने वाली है। आपको ये तो पता है कब कौन सा वीडियो पब्लिश होगा, इंस्टा पे किसने नई स्टोरी डाली है, आपके पड़ोस में क्या चल रहा है, ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता, क्योंकि हम मोबाइल में घुस चुके हैं। तो ऐसी ही हमारी आज की इस वर्कशीट में एक गद्यांश दिया गया जिसको हमें समझना है, और उस पर आधारित बेहद आसान से कुछ प्रश्न दिए गए जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस गद्यांश को। इस बात में कोई शक नहीं है कि तकनीक हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है। तकनीक के बिना जीवन अब संभव सा नहीं लगता, ऐसे लगता है कि अगर तकनीक, टेक्नोलॉजी ना होती तो कितना मुश्किल था जीवन। ओके, और तकनीक से हमें बहुत सारे लाभ भी हुए हैं, बेहद आसान हो गई है हमारी लाइफस्टाइल, हम मोबाइल से बहुत सारे कार्य घर पे बैठे बैठे निपटा सकते हैं। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष भी है कि लाभ है लेकिन इसकी हानियां भी हैं। आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं जिस तरह मजाक बनकर रह गई है, उस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया। लेकिन तकनीक के कारण जो मानवीय संवेदनाएं हैं, आपसी प्यार है, आपसी भाईचारा है, आपसी लगाव है, प्रेम है, वो सब कुछ खत्म हो गया। आपने देखा होगा कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, लोग मोबाइल निकाल लेते हैं, वीडियो बनाने में लग जाते हैं, उसकी तकलीफ को, उसके दर्द को नहीं समझते। तो ये मानवीय संवेदनाएं, जो परिवार टूटते जा रहे हैं, किसके कारण? मोबाइल के कारण। हमें लगता है कि मोबाइल ही दुनिया है, वर्चुअल लाइफ हम जी रहे हैं, हमें आपस में जो लगाव, कनेक्टिविटी है वो खत्म होती जा रही है। तो ये इसका दूसरा पक्ष है तकनीक का। पहले बच्चे घर से निकलने और खेलने के बहाने खोजा करते थे, किसी तरह मौका मिला नहीं कि मैदान की तरफ भागते थे। अब उल्टा हो गया, पहले घर से बच्चे बाहर रहते थे, उनको जबरदस्ती घर के अंदर लाया जाता था। अब बच्चे घर के अंदर रहते हैं, उनको जबरदस्ती बाहर भेजा जाता है कि बेटा बाहर जा, थोड़ी देर पार्क में घूमा, फ्रेंड से बात कर ले, छत पे चला जा। लेकिन बच्चे हैं कि वो अपने बेड को, अपने मोबाइल को छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है। तो ये सब कुछ बदल गया तकनीक के कारण। छुट्टियों के दिन मैदानों पर पैर रखने की जगह नहीं मिला करती थी। छुट्टियों का हुजूम नजर, बच्चों का उन मैदानों में हुजूम नजर आया करता था, और वहां पर मैदान में भी बच्चे अपने खेलने की जगह बांट लिया करते थे। किसकी टीम कहाँ खेलेगी यह सब कुछ फिक्स कर लिया जाता था। यदि कोई और उस जगह पर खेलने आ जाता था तो घमासान मच जाता था। पहले ग्राउंड होते थे और ग्राउंड पर बहुत सारे बच्चे एक साथ टीम बना करके खेला करते थे। पड़ोस में भी ऐसा ही कुछ माहौल हुआ करता था, जैसे ही शाम हुई पड़ोस के बच्चे आ जाते थे, उनके साथ खेल खेला करते थे, जो कि हमारे मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक थे। आपसी लगाव था, प्रेम था, वो बढ़ता था। तो साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती थी, आपसी भाईचारा, प्रेम, लगाव वो बढ़ता था। आज की हालत बिल्कुल उल्टी है। बच्चों के लिए खेल का मतलब है कंप्यूटर गेमिंग, बच्चों के लिए खेल का मतलब है
फ्री फायर, बच्चों के लिए खेल का मतलब मोबाइल गेमिंग, मोबाइल में घुसे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। पड़ोस में यानी कि बिल्कुल पास में भी अगर एक रूम से दूसरे रूम में बैठे हैं तो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पास में बैठ करके खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं कि चलो लूडो किंग खेलते हैं। ओके, तो ये सब कुछ बदलाव आया तकनीक के कारण। कंप्यूटर पर खेलते हुए सारा दिन निकल जाता है, मोबाइल से चिपके हुए सारा दिन हमारा निकल जाता है। कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखते, क्योंकि रोशनी कैसे देखेंगे, 11-12 बजे तो भाई साहब उठेंगे, जब उठेंगे उसके बाद मोबाइल पे लगे रहेंगे, रोशनी कहाँ दिखाई देगी। जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो आपस में भाईचारा, जान पहचान, मित्रता कैसे बढ़ेगी, प्रेम कैसे बढ़ेगा, लगाव कैसे पैदा होगा। यदि किसी वजह से हम साथ बैठ भी जाएं तो मोबाइल में लगे रहते हैं। कई बार आप फैमिली के साथ गए होंगे, होटल पे खाना खाने के लिए गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि मोबाइल होते हैं लोगों के पास और उसमें घुसे हुए होते हैं, बातें कर रहे हैं लेकिन मोबाइल पे ध्यान है। यानी हमें लगता है कि मोबाइल के बिना कुछ है ही नहीं। आपको भी लगता होगा, आपके पास अगर पर्सनल सेलफोन है तो आप जब स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे तो सबसे पहले आप मोबाइल को देखते थे। जैसे आपका बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस चल रहा है, गुजरात में ट्राले गए हुए हैं, आपको उनकी टेंशन हो रही है, इस तरीके से मोबाइल की तरफ आप टूट के पड़ते हो। तो ये सब कुछ किसके कारण हुआ? तकनीक के कारण हुआ, यानी कि तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है। अब अगर बात की जाए तो एक दूसरे को कुछ कहना हो, बोलना हो, तो हम कहने या बोलने की बजाय मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, टेलीग्राम कर देते हैं, और उसका जवाब भी मैसेज से ही मिल जाता है। इवन ये देखिए, घरों में शादियां होती है, शादियों में व्हाट्सएप का ग्रुप बना देते हैं, उसी में सब कुछ शेयर होता है, उसी में डिस्कशन चलता रहता है। घरों में पहले लोग साथ में खाना खाते थे, पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी देखता था, एक दूसरे से बातें किया करते थे। यदि टीवी नहीं होता था तो पड़ोसियों के घर जाकर के बातें किया करते थे। पड़ोसियों के भी रिलेटिव आते थे तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते थे, वहाँ पर बातें हुआ करती थी। बहुत कुछ हम सीखते थे स्कूल के बाहर जब हम आपस में डिस्कशन करते थे। अब क्या होता है, अब लोग घरों से जब बाहर जाते हैं, बाहर से घर जाते हैं, तो आते ही अपना अपना मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं। परिवार वालों को आपस में बात करने का समय ही नहीं मिलता। बच्चे माता पिता से बात करने के बजाय मोबाइल पर चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, कि चैटिंग के थ्रू अगर अपने फादर को बोलना है, मदर को बोलना है, तो मैसेज छोड़ देते हैं कि पापा ये लेके आना है, मुझे इसकी नीड है। यानी बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, उसके बजाय चैट करना, मैसेज करना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। अभिभावकों का, पेरेंट्स को तो पता ही नहीं चलता कि उनके बेटे के जीवन में, उनके बेटी के जीवन में, उनके बच्चे के जीवन में क्या कुछ हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक लगाव हुआ करता था, जो प्यार हुआ करता था, वो दिनों दिन कम होता जा रहा है। परिवार वालों के साथ कई दिनों तक बातचीत ही नहीं होती। बातचीत कब होती है? जब या तो अचानक से आपका नेट पैक ख़त्म हो जाता है या फिर मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, तब आप अपने फैमिली वालों के साथ बातचीत करते हो। तब आपको लगता होगा कि हाँ, घर वाले भी अच्छे लोग हैं। अदरवाइज़ तो वो ऐसे लगता है कि वो बातचीत नहीं हो करके जो थोड़ी बहुत बातचीत होती है जैसे ऑफिशियल मीटिंग हो रही हो। इससे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम हुआ करता था, जो प्यार हुआ करता था, वो अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा। एक ही घर में रहकर के हम अजनबी जैसे हो गए हैं। जैसे अजनबियों के साथ बात करते हैं वैसे हम घर वालों के साथ बातचीत करते हैं। तकनीक की आवश्यकता से अधिक प्रयोग से मनुष्य में जो भावना शून्य होता जा रहा है, हम में भावनाएं हैं, प्यार है, लगाव है, वो ख़त्म होता जा रहा है। हम वर्चुअल होते जा रहे हैं। तो ये था गद्यांश, जो बेहद इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा लेंथी था। अब हम इस पर आधारित बेहद आसान से प्रश्नों को हल करते हैं। टोटल 5+1 यानी कि 6 क्वेश्चन दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, मानवीय संवेदनाएं किन कारणों से मजाक बनकर रह गई है, यह हमें बताना है। तो आधुनिक तकनीक की चकाचौंध और इस तकनीक के अति उपयोग के कारण मानवीय संवेदनाएं मजाक बनकर रह गई है। ओके, किस कारण? आधुनिक तकनीक है उसकी चकाचौंध और तकनीक के अति उपयोग के कारण मानवीय संवेदनाएं मजाक बनकर रह गई है। दूसरा प्रश्न दिया गया, साथ में खेलने से क्या लाभ होते हैं? तो साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना और आपसी प्यार, आपसी प्रेम बढ़ता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, वो भी काफ़ी आसान रहने वाला है। जो हमारा थर्ड प्रश्न दिया गया, एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे से अजनबी है। इस पंक्ति का आशय यानी कि अर्थ बताना कि ये पंक्ति कहना क्या चाहती है। परिवार के सदस्यों में आपसी लगाव और प्रेम कम हो गया है। अपने ही परिवार के साथ कई दिनों तक बातें नहीं होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि हम एक ही घर में रहकर एक दूसरे से अजनबी हो गए। किसके कारण हुआ ये सब कुछ? तकनीक के कारण हुआ। इसमें सिर्फ मोबाइल नहीं है बल्कि तकनीक के अन्य जो साधन है वो भी इक्वली जिम्मेवार हैं। उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया, आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार के खेल में निकल जाता है? तो आजकल के बच्चों का पूरा दिन कंप्यूटर या मोबाइल पर गेम खेलते हुए निकल जाता है। उसके बाद पांचवा जो हमारा प्रश्न रहेगा, फिफ्थ जो हमारा प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 शीर्षक दिए हैं, कोई एक शीर्षक आपको लिखना है। पहला है तकनीक के समाज पर प्रभाव,
ये आप शीर्षक दे सकते हो। दूसरा जो इसका टाइटल शीर्षक हो सकता है तकनीक और बदलाव। उसके बाद छठा जो अंतिम प्रश्न है, एक गतिविधि हमें दी गई है। इस एक्टिविटीज में हमें बताना है कि क्या मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम है। पहले तो हमें बताना है कि क्या मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम है, यानी कि इसके कुछ हानियां हैं। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ चर्चा करनी है और चर्चा के मुख्य बिंदुओं को लिखना है। तो मैंने कुछ मुख्य बिंदुओं को लिखा है कि इसके दुष्परिणाम क्या क्या है। पहला, समय की अनावश्यक बर्बादी होती है। हम लगे रहते हैं 11-12 बजे, तो हम उठते हैं। उठने के बाद क्या होता है, मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेने के बाद स्क्रॉल किए जाते हैं। पहले इंस्टा की स्टोरीज देखेंगे, इंस्टा रील्स को देखेंगे, उसके बाद हम टकाटक पे जाएंगे, मौज के ऊपर जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर जाएंगे और बस समय निकलता जाता है। दूसरा, आपसी लगाव में कमी हुई। आपसी जो प्रेम होता था, आपसी जो कनेक्टिविटी होती थी, वो लगभग वर्चुअल हो गई, ना मात्र की हो गई, वो खत्म हो गई है। तीसरा जो इसका दुष्प्रभाव है, बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सारा दिन वो मोबाइल से चिपके रहते हैं, मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ को, आउटडोर जो वर्ल्ड है उसको तो वो भूल ही गए हैं। चौथा है, इंटरनेट का गलत प्रयोग भी किया जाता है। जैसे इंटरनेट के द्वारा जो साइबर ठगी की जाती है। साथ ही साथ हम गेम्स खेलते हुए इतने ज़्यादा इंटरनेट के हैबिचुअल हो जाते हैं, लत लग जाती है कि हमारी पढ़ाई कहीं पीछे छूट जाती है। तो ये हैं इंटरनेट अथवा मोबाइल फ़ोन के कुछ दुष्परिणाम। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे समझ में आई, आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के कुछ घंटे के बाद मैं एक और वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्कशीट की वीडियोज़ हैं उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी वर्कशीट वीडियोज़ आ रही है इस वक्त, यानी आपको वर्कशीट करनी है। वर्कशीट के साथ साथ आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है या फिर चलने वाली है। आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, आपको मस्ती के लिए भी टाइम चाहिए, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, आपको नोट्स भी बनाने हैं। इतने सारे टास्क पूरे करने हैं, होच पोच हो गया है सब कुछ, क्या करें क्या ना करें। और क्लास 10th के तो बोर्ड्स के एग्जाम भी होने वाले हैं। कब होने वाले हैं? मिड नवंबर से स्टार्ट हो सकते हैं, मिड नवंबर से मिड दिसंबर के बीच में। फर्स्ट टर्म के होंगे और उसके बाद सेकंड टर्म के होंगे। आपके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इस टाइम को मैनेज कैसे करें, उसके लिए मैं एक टाइम टेबल लेकर के आया हूँ जिसमें सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया गया। तो इस वीडियो का वेट कीजिएगा और जैसे ही वीडियो पब्लिश होता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।